अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि कीअं सुबुह थी आहे भई मां त जॾहिं घर खां निकिती हुअमि त जीअं ई मां पंहिंजी बिल्डिंग खां ॿाहिरि निकितमि जीअं ई मां गेट खां ॿाहिरि निकितमि त हिकु हवा जो हिकु तेज़ झोको जेको आयो ऐं मूंखे लॻो त शायदि अॼु उहो ॾींहुं हूंदो जंहिं ॾींहुं बरसाति थींदी पर जीअं ई अॻियां वधियसि त उस जो अहिड़ो पहिरियों आयो साम्हूं मुंहिंजी अखियुनि जे जो मूंखे ख़बर पइजी वई त जी हीअ जेके आंख मचोली जेका बरसाति सां खेॾी रही आहे न इहा शायदि अञा बि तवील हलणी आहे ऐं उहे जेके बारिशूं जिन जो असांखे इंतज़ारु आहे उहो हिन वक़्तु ताईं असां वटि न अची रहियूं आहिनि। अच्छा जी असां सां गॾु प्रोग्राम में जीअं कल्ह बि असां ज़िक्र कयो त सभिनी खां पहिरीं असांजी नज़र असांजे म्यूज़िशियन जा वेंदी आहे त अॼु बि असां गॾु तशरीफ़ रखनि था शोभी भाई सां गॾु तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? वालेकुम अस्सलाम और सलाम सिंध। सलाम सिंध। ज़बरदस्त कराची का मौसम बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बड़ी गर्मी के बाद बहुत ज़बरदस्त तेज़ हवाएं हैं तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो हवाएं अभी चलने का नाम ही ली थी और कल रात से मैंने सुना है कि लाइट बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लाइट के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं के के लिए क्योंकि हम किसी और तफसील से बात करेंगे इस पे। बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी, दूर तक चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है, सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह से। आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, हम ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कहते हैं ना कि आपको अपने देश की जो हवा है, अपने मुल्क की जो हवा है वो इतनी सूट कर जाती है कि कहीं आप किसी क्लीन एयर में जाएं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो एक्चुअली मेरे साथ आजकल ऐसा ही हुआ है, जब तक मैं दोबारा ट्रैक पर हूँ अपनी जो अपने मुल्क की जो हवा है जब तक वो पूरी तरीके से मेरे अंदर समा जाए तब तक मुझे लगता है ये मसले चलते ही रहेंगे। और शायद आज मेरी आवाज़ में भी कुछ थोड़ो सो डिफरेंस तव्हां सभिनी खे बि फील थी रहियो हूंदो, ये थोड़ा सा असरात आहिनि, ओड़े पाड़े जा असरात आहिनि। अच्छा जी हिन सां गॾोगॾु शोभी भाई त असां सां गॾु आहिनि ई आहिनि, पर अॼु असांजे प्रोग्राम में हिकु ॾाढो ख़ूबसूरत हिकु एडिशन आहे जेको अॼु असांजे प्रोग्राम में आहे। तव्हां अक्सर महफ़िलुनि में ॾिठो हूंदो, अक्सर प्रोग्राम्स में ॾिठो हूंदो, अक्सर जॻहियुनि ते ॾिठो हूंदो जिते बि महफ़िलूं थींदियूं आहिनि उते असां वटि खोड़ सारा म्यूज़िशियन्स हूंदा आहिनि ऐं खोड़ सारा म्यूज़िशियन्स मां के म्यूज़िशियन्स कंहिं ते हूंदा आहिनि, के गिटारिस्ट हूंदा आहिनि, के पियानिस्ट हूंदा आहिनि, के डिफरेंट शइ हूंदा आहिनि, के वरी तबले नवाज़ बि हूंदा आहिनि ऐं तबलनि ते हमेशह तव्हां मर्द हज़रातनि खे ॾिठो हूंदो। पर अॼु हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत एडिशन जेका मुंहिंजे प्रोग्राम में मूंसां गॾु आहे, असां गॾु सुनैना परवेज़ साहिबा आहिनि जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण ॾाढी ख़ूबसूरत, पाण एतिरी ख़ूबसूरत आहिनि ओतिरो ख़ूबसूरत हिननि जो टैलेंट बि आहे। अस्सलाम वालेकुम, छा हाल आहे, ख़ैरियत सां आहियो, ठीकु आहियो? तबीअत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे सुनैना? माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे भी गुफ्तगू प्रोग्राम में रहेगी, पर उन सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं हिकु शइ जेका मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करणु चाहियां थी। अक्सर मुंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त उहे शयूं जेके ज़िंदगी में थी रही हूंदियूं आहिनि, जेके ॾाढियूं कॉमन प्रैक्टिसिस हूंदियूं आहिनि असांखे जेके नज़र ईंदियूं आहिनि, पर असां उन्हनि खां एतिरो वाक़िफ़ु न हूंदा आहियूं। उन्हनि जे बारे में ज़रूरु मां पंहिंजे प्रोग्राम में कुझु शयूं शामिलु कयां। कल्ह राति जो हिकु खां इत्तफ़ाक़ ई थियो, कल्ह राति जो हिकु खां मां मूवी ॾिठी पे जंहिंमें ख़बर पई त जी कंहिंसां कोई स्कैम थी वियो ऐं तक़रीबन को 3 करोड़ रुपए जो अमाउंट हो उहो उन्हनि जे अकाउंट मां गुज़री वियो। अच्छा निकिरी वियो, कंहिं स्कैम करे छॾियो उन्हनि सां गॾु। अच्छा जॾहिं ई उहा मूवी ॾिठी मूंखे यादि आयो त कल्ह ॾींहं जो इत्तफ़ाक़ सां मूं वटि हिकिड़ो मैसेज आयो हो ऐं उहो मैसेज चई रहियो हो त जी तव्हां वटि डिफरेंट जेको तव्हांजो अकाउंट आहे जंहिं बैंक में, उन बैंक में तव्हांजा डिफरेंट पॉइंट्स आहिनि जेके जमा थियल आहिनि ऐं उहे पॉइंट्स तक़रीबन को लख खां मथे जो अमाउंट हो जेको मूंखे ॾेई रहियो हो ऐं उन में इहो हो त अॼु उहो आख़िरी डेट आहे, अञा ताईं तव्हां अवेल न कयो आहे, जल्दी सां हिन लिंक ते क्लिक कयो ऐं उहे पॉइंट्स अवेल कयो। अच्छा असां छो त ज़ाहिरा अल्हम्दुलिल्लाह ही हिकु मौक़ो, हिकु प्लेटफॉर्म असांखे मिले थो जो खोड़ सारी शयूं आहिनि जेके असांजे साम्हूं अचनि थियूं, त बैक ऑफ द माइंड किथे न किथे तव्हांजे हिकु शइ हूंदी आहे त शायदि ही ओरिजिनल नथो थी सघे, शायदि ही ग़लति थी सघे थो। इहो ई मुंहिंजे ज़हन में बि आयो ऐं मां उन लिंक ते न वियमि। जॾहिं मूं कॉल सेंटर कॉल करे पुछा कई त ख़बर पई त जी अहिड़ी त स्कीम असांजी कॾहिं बैंक में का निकिती ई कोन्हे। सो कोई स्कैमर हो जेको न सिर्फ़ु उहा लिंक कॉपी करे मूंखे ॾेई रहियो हो ऐं उन लिंक जे थ्रू शायदि मुंहिंजो को पिन कोड, शायदि मुंहिंजी कुझु शयूं उन्हनि ताईं हली वञनि हा ऐं उन खां पोइ उन्हनि खे मुंहिंजो अकाउंट जो जेको एक्सेस आहे उहो मिली वञे हा, मुंहिंजो पिन कोड मिली वञो हा ऐं शायदि मां बि उन्हनि माण्हुनि जी लिस्ट में अची वञा हा जेके
स्कैमर्स जे हथां जिन नुक़सानु खाधो आहे। सो ही ॿुधाइण जो मक़सदु कुझु ईअं आहे त जीअं तव्हां वटि अगरि ऑफिशियल बैंक जे साइट तां बि मैसेज अचे थो, ऑफिशियल बैंक जे नंबर्स तां बि तव्हां वटि कॉल अचे पई, त हिकु दफ़ो उन्हनि जो फ़ोन बंदि करे पाण ज़रूरु कंफर्म कयो, बिकॉज़ स्कैमर्स जेका आहिनि दे आर वेरी स्मार्ट। तव्हांखे नाहे ख़बर हो कंहिं तरीक़े सां तव्हांखे घेरींदा आहिनि, कंहिं तरीक़े सां तव्हां ताईं पहुचंदा आहिनि ऐं कंहिं तरीक़े सां तव्हांखे नुक़सान जो शिकार ठाहींदा आहिनि। त हमेशह इन शइ ते ज़रूरु तव्हांखे नज़र विझणी आहे ऐं हमेशह इन शइ ते ज़रूरु ॾिसणो आहे। ऐं हमेशह जॾहिं बि अहिड़ी का कॉल अचे, अहिड़ो को मैसेज अचे, का लिंक खोलण जी ॻाल्हि कई वञे, त उते तव्हांखे फ़ौरन सां एक्ट नाहे करिणो, बल्कि घर में अगरि को समझदार अहिड़ो माण्हू आहे जेको इन्हनि ॻाल्हियुनि खे वधीक बहितरी सां सम्झे थो, या त उन सां डिस्कस कयो, या पोइ देयर इज़ अ वेरी कॉमन वे त तव्हां उन्हनि जे कॉल सेंटर्स ते पाण कॉल कयो, बजाए इन जो हुननि जी कॉल रिसीव कयो। तव्हां उहा कॉल ड्रॉप करे तव्हां हुननि जे कॉल सेंटर ते पाण कॉल कयो ऐं रीकन्फर्म कयो अबाउट वॉट एवर दे आर सेइंग, उहो मैसेज या कुझु बि तव्हां ताईं पहुचे थो। इहा हिकु शइ ॾाढो कॉमनली थी बि रही आहे ऐं डिफरेंट तरीक़नि सां साम्हूं अची रही आहे। ऐं स्पेसिफिकली टारगेटेड उहे माण्हू हूंदा आहिनि जेके बुज़ुर्ग आहिनि या जेके टेक्नोलॉजी सां एतिरो वाक़िफ़ु न आहिनि। टारगेटेड जेके आहिनि उहे माण्हू हूंदा आहिनि, त उन्हनि खे तव्हांखे पंहिंजे घरनि में बि इहा ॻाल्हि ॿुधाइणी आहे, वॾनि खे, बुज़ुर्गनि खे, उन्हनि माण्हुनि खे जेके टेक्नोलॉजी सां वाक़िफ़ु न आहिनि, उन्हनि खे तव्हांखे इहा ॻाल्हि ज़रूरु ॿुधाइणी आहे त जेकॾहिं को अहिड़ो मैसेज अचे थो, का अहिड़ी कॉल अचे थी, त फ़ौरन रिएक्ट नाहे करिणो, बल्कि कंहिं सां डिस्कस करिणो आहे ऐं उन खां पोइ सोचणो आहे त जी हिन जो छा कयो वञे। अच्छा, ये जल्दी से वञणु चाहिए थी मैं शोभ भाई तरफ। शोभ भाई, आज तो मेरी आवाज़ जा रही है और इससे पहले कि आवाज़ बंद हो जाए, मुझे लगता है आपकी आवाज़ शामिल कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है शोभ भाई? मेरी बहन जी, तो मोहब्बत है आपका और सिंध टीवी का एहसान है, बिल्कुल सही बात है। आवाज़ मेरी भी जा रही है। हाँ, ये क्या हो गया ये? लेकिन मैं, हाँ जी, लेकिन ये अक्सर सर्दियों में होता है, हमारे साथ गर्मियों में हो रहा है शोभ भाई। ये कमाल है ये। उसकी वजह ये है कि मेरी प्यारी बहन, आप भी ट्रैवलिंग करके भी आई हैं गुज़िश्ता रोज़, और यहाँ भी कुछ ऐसी है कि इवेंट्स हैं और ट्रैवलिंग ज़्यादा है, हाँ, तो जागना ज़्यादा है, तो इसलिए इसीलिए आवाज़ पे असर पड़ रहा है। अच्छा जी, आवाज़ पे ख़ैर पर चवंदा आहिनि त जॾहिं जेतिरियूं बि मुश्किलूं हुजनि, पर जेका शइ तव्हां सोचो था, अगरि तव्हां उहा करे था वञो, त उहा ई कामयाबी आहे। फोकस उन ते करणु खपे, बजाए इन जे जो असां इहो सोचूं त असांजो आवाज़ ख़राबु आहे या असां लेज़ी फील करे रहिया या कुझु बि। हमेशा मेरी ज़िंदगी में तो शोभे हमेशा यही मेथड रहा है कि कुछ भी हो, काम करना है, ज़रूर करना है, और वो बहुत, और वो इत्तेफाक से बड़ा अच्छा भी हो जाता है। और ये स्पिरिट बहुत अच्छी होती है और ये सब में होना चाहिए मेरी बहन। काम तो करना है, और मैं ये समझता हूँ कि ज़िक्र मौला ज़िक्र हुसैन करेंगे तो हमारी आवाज़ें खुद ही सही हो जाएंगी। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। हमें अपना बनाया है अली ने, नसीबों को जगाया है अली ने, मिटेगी मुस्तफा की नस्ल कैसे, कि जब के शजरा चलाया है अली ने। हो चुके आए डरते बन के सवाली, झुके आए डरते बन के सवाली, इज्जत मिली ये जग तो निराली, हो गए लोग आखन मैं क्यों कलंदर, सगहा मगर मैं अली दी गलीदा पढ़ना कसीदा।
क्या बात है, माशाल्लाह। संगत अच्छी हो तो क्या ही बात है। अली मौला 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 पढ़ना कसीदा दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा हो मिल के लगा रल के लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदरास नहीं कर सकता। एक आम वाले ने से चढ़ के गुरिया सुनाया ने से चढ़ के गुरिया सुनाया सबनू नबीदा कलमा पढ़ाया पढ़ना कसीदा दे वलीदा पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 माँ में मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने की राहे में बन फिदाए नाम अली अली पहले मैं मुश्किलों में था फिर मुश्किलों में थी ऐसा बदला नजारा या अली कहने के बाद मिलके लगाओ वो सब मिलके लगाओ रल के लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। अली मौला वाजी वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलूं था वापस अची इंशाल्लाह प्रोग्राम के ॾाढो ख़ूबसूरत करणो आहे कुछ कम कारजुगारियूं भी शामिल करणियूं आहिनि कुछ कचहरियूं भी करणियूं आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी मेहमान सां गॾु आहिनि महिमान जे तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था उन सिलसिले जी तरफ़ हलूं था। अच्छा जी जॾहिं बि असां तव्हांजे लाइ प्रोग्राम को डिज़ाइन कंदा आहियूं कोई माण्हू असां घुराईंदा आहियूं कोई गेस्ट असां घुराईंदा आहियूं त कोशिशि असांजी इहा हूंदी आहे त उन्हनि प्रोग्राम्स मां तव्हां कुझु पिराए बि सघो ऐं गॾोगॾु उहो टैलेंट जेको शायदि उन स्टेज ते न आहे जंहिं स्टेज ते उनखे हुजणु खपे उन खे बि तव्हां ताईं पहुचाए सघूं। सो अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में बि बिल्कुलु ईअं ई डिफरेंट शयुनि ते इंशाल्लाह फोकस रहंदो। सभिनी खां पहिरीं असां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है पाण एडवोकेट आहिनि तबस्सुम एजाज़ साहिबा आहिनि जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि लीगल एड सोसाइटी सां मोहतरमा जो ताल्लुक़ आहे। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो ख़ैरियत सां हो ठीकु आहियो ठीक ठाक तबियत ठीकु आहे ज़िंदगी कीअं आहे तबस्सुम साहिबा? बिल्कुल अच्छी जा रही है अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बिजी जा रही है
जिंदगी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनकी कोई टाइमिंग नहीं होती। एडवोकेसी मुझे लगता है वो उन प्रोफेशंस में से एक है। बिल्कुल, ये हमारी जो सर्विस है ना, वकीलों की एक समाजी खिदमत है ये भी। इसमें आपके पास अगर कोई केस क्रिटिकल होता है उस पर आपको रिसर्च करनी होती है, और ऑफिस आवर्स में तो टाइम नहीं होता, तो आउट ऑफ ऑफिस आवर्स भी हम कर रहे होते हैं। हाँ, इस तरह से हम ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी बस बिज़ी और बिज़ी जा रही है। उसे कहते हैं कि अच्छी भी बात होती है कि जब आप मसरूफ़ रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है बनस्बत उसके कि आपके पास फ्री का टाइम है। और फ्री के टाइम में वैसे भी हमने बचपन में पढ़ा था ना कि वो खाली ज़हन शैतान का घर होता है, तो इससे अच्छा है ज़िंदगी बिज़ी रहे। अच्छा जी, अॻियां हलंदे असां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है। पाण ॾाढो ख़ूबसूरत आवाज़ रखनि थियूं, गॾोगॾु हारमोनियम खे ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां प्ले करणु ॼाणनि थियूं। असां गॾु महक परवेज़ साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? जी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। ज़िंदगी कीअं है महक साहिबा? बहुत अच्छी जा रही है ज़िंदगी। माशाल्लाह। कहाँ जा रही है? स्टडी में बिजी हैं, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में जाते हैं और एंजॉय करते स्टडीज़ हैं। के साथ कैसे चल रहा है ये सब कुछ? इंटर कंप्लीट किया, उसके साथ साथ मैं डॉक्टर बन रही हूँ और साथ में मेरा हारमोनियम चल रहा है। ओ हो, ये डॉक्टर बनते हुए हारमोनियम भी साथ साथ चले, इसके बारे में बड़ी तवील इस पे गुफ्तगू होने वाली है। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा है। पाण कन्वीनर FPCCI आहिनि। गॾोगॾु पाण जो ताल्लुक़ जेको आहे हिकु बिज़नेस कम्युनिटी सां बि आहे। वॉइस ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी जा पाण चेयरमैन आहिनि। सां गॾु तशरीफ़ रखनि था शौकत जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो? अस्सलाम। ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे शौकत साहब? सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह पाक ने खैर और आफियत के साथ हमारे हाथ पैर चलते फिरते और सेहत के साथ रखा है, सबसे बड़ी काउंटेबल। बाकी ज़िंदगी में माइनस प्लस तो आता रहता है। हाँ, होता है, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। बिल्कुल। कहते हैं कि वो जो एक रवानगी वाली जो चीज़ होती है वही ज़िंदगी ज़िंदा रहने की अलामत होती है, वरना जो सख्त हो जाए या स्टिल हो जाए वो तो फिर मुर्दे की अलामत होती है ना। बिल्कुल। तो ये वाकई में आपने बड़ी अच्छी बात की। कैसा चल रहा है जी कामकाज? कहाँ मसरूफियात चल रही है आजकल? आजकल तो जो बजट आया है इसने बड़ा लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बिज़नेस कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि यहाँ हमें रिलीफ मिलेगा और थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। तो वो तमाम काफ़ी चीज़ें उसमें ना बिज़नेस कम्युनिटी के मुताबिक नहीं हुई हैं, और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हैं कि जो ज़रा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें यही है कि अगर हम आवाम को चाहते हैं खुशहाल करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी को आप खुशहाल करें, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े, आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और मुल्क के हालात अच्छे हों। इंशाल्लाह। और वैसे भी जब भी बजट आता है तो ये तबसरे तो शुरू ही हो जाते हैं और चलते रहते हैं। जब टाइम आ जाता है एक और बजट का और फिर उस पर नए तबसरे स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये तबसरे जो है ये तो चलते ही रहेंगे। अच्छा, ये तबस्सुम साहिबा से तशरीफ़ फरमा है। ऐं गुज़िरियल प्रोग्राम्स में भी तव्हांखे सभु ॿुधाए चुका आहियूं त लीगल एड सोसाइटी जो हिकु कॉल सेंटर है, हिकु इनिशिएटिव जेको पब्लिक ऐं प्राइवेट पार्टनरशिप खां हिकु कॉल सेंटर ठहियलु आहे, जेको तव्हांखे कॉल्स जे ज़रिए लीगल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट ॾेई रहियो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु जिथे तव्हांखे लीगल हेल्प खपे उते भी ही तव्हांजी हेल्प करे रहिया आहिनि। वो कॉल सेंटर भी हली रहियो आहे। कैसा चल रहा है पहले तो मुझे ये बताएं, और जब तक कि हमें जितनी रिपोर्ट है कि बड़ा खूबसूरती से चल रहा है, लोगों के बड़े मसले हल हो रहे हैं, ज़रा इसके हवाले से ज़रा फरमा दीजिए। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट लॉ डिपार्टमेंट के साथ 2019 से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक्ट में काम कर रहा है, और कॉल सेंटर है। ये कॉल्स आती हैं पूरे पाकिस्तान से, हमें कॉल्स आती हैं, और कॉल्स का आजकल इतना ज़्यादा प्रेशर है, आप यकीन करें 777 कॉल्स पर डे हमारे लॉयर्स ने रिसीव करी हैं। अब उनमें वो कॉल्स भी हैं जिसमें आपको रिसर्च भी करनी है, विद इन 24 आवर्स उसमें जवाब देना है। और इसी तरह हमारे जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी वो भी मॉनिटर कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। मैं मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रही होती हूँ। आजकल रश ऑफ कॉल्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, ये वाकई में लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ एक कॉल सेंटर है बल्कि एक गैप था ना लोगों का और कानून का, मुझे लगता है ये कॉल सेंटर वो गैप भी फिल कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक
एक हकीकत बात है कि हम इतने अवेयर नहीं हैं अपना जो हमारे पढ़े लिखे लोगों को लॉ नहीं पता, तो जो गांव देहात के लोग हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें वाकई में इन चीज़ों का नहीं पता, और ये कॉल सेंटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस गैप को ख़त्म करता जा रहा है। आपको कानून की जो अवेयरनेस है वो मिलती जा रही है। अच्छा, ये फरमाइए कि जहाँ हम कॉल सेंटर की बात करते हैं या किसी भी कानूनन कार्रवाई की बात करते हैं, एक सुबह भी हमने बात की, एक जो है ना साइबर जो एक्टिविटीज़ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, स्कैम्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं। ये ज़रा बताएं कि इसके हवाले से भी कॉल्स आती हैं, और क्या ऐसी कोई जगह है कि आपके साथ स्कैम हो जाता है तो फिर आप कहीं रिपोर्ट कर सके, क्या कर सकते हैं आप? बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, वुमेंस को भी हरासमेंट ऑनलाइन हो रही होती है व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह पे। और हरासमेंट की जब भी कोई कॉल्स आती हैं तो हमारे पास FIA का साइबर क्राइम विंग है। हाँ, NR3C है, नेशनल रेस्पॉन्स 3 सेंटर बनाया हुआ है उन्होंने, वहाँ ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च होती है, FIA को रिपोर्ट करनी होती है। सही। और मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारा नंबर है 0800 70806। इस नंबर बस एक कॉल की दूरी पे आप इस पर डायल करें, और हमारे वकला आपको बिल्कुल पूरा आपका जो भी मसला है उसे तहम्मुल से सुनते हैं, और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। हमारे पास हर तरह के कॉलर्स होते हैं जो कि अपने इन पर्सन केसेस चला रहे होते हैं हमसे पूछ के। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हो गई हैं जिसमें हमने इन पर्सन गाइड किया लोगों को और उन्होंने रिलीफ लिया अपने लिए। ज़बरदस्त। हम ज़बरदस्त, फ़ोन तो पर बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन भी लिखना पूरी उसको डिक्टेट करा देते हैं, जो लिख सकता है वो दरखास्त लिखता है एक फ़ोन कॉल पे। ज़बरदस्त यार, ये तो बड़ी मतलब अच्छी बात है। वकील जो है आपको एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल है, आपको ऑफिसेस ढूंढने नहीं पड़ रहा है, वकीलों के जाना नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं ये बताती चलूँ, हमारी जो सर्विस है जिसमें हम लिटिगेशन प्रोवाइड करते हैं ना, वुमेन रिलेटेड है वो, और विरासत के हुकूक होते हैं या रेप वगैरह के केसेस होते हैं, हरासमेंट के केसेस होते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं औरतों के या बच्चों के, तो उनमें हम कराची और सक्खर में लिटिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो हमारी ये डे टीम बाय है डे बाकायदा। बढ़ता ही जा रहा है और जी, लोगों के लिए आसानी पैदा करता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, महक सगदहन महक की तरफ अलर्ट है। महक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कब से ये स्टार्ट हुआ सिलसिला कि गाने के साथ बजाना भी है, ये कब से स्टार्ट हुआ? जब मैं छोटी थी, जब 7 साल की थी, तो बाबा सीखते थे, तो बाबा से मैंने पूछा कि ये आपने कहाँ से सीखा है। तो फिर बाबा ने बोला कि चलो कल मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, आप देखना। तो फिर मैं गई तो अच्छा लगा, तो फिर बाबा ने मुझे एडमिशन करवा दिया, कुछ छोड़ ये दिया। 7 साल की उम्र में एडमिशन की थी? जी। ओहो हो, ज़बरदस्त। तो फिर स्टार्ट किया, ये हारमोनियम की बात कर रही हैं आप? जी। बाबा बजाते थे और आपको अच्छा जी, लगा। जी। फिर हारमोनियम से सिंगिंग पे कैसे शिफ्ट हुई? बहुत, मैं बचपन से ही कर रही हूँ। बचपन से ही शौक था कि सिंगर भी बनना है? अच्छा, इतने मयूर बताइए, आप दोनों बहनें? बहनें, अब माशाल्लाह से। तो आप ये एक ब्लड लाइन है चलती हुई आ रही है कि एक बहन ने हारमोनियम पकड़ लिया, दूसरी ने सोचा कि चलो तबले पे आ जाते हैं? मेरे बाबा को शौक था, वो इसलिए कि पाकिस्तान में कोई लड़की मतलब प्ले नहीं कर पाती थी, वो कहते थे मेरा ख्वाब है कि तुम प्ले करो। हाँ। मैंने प्ले किया। तो सुनैना ने भी बचपन से ही शुरू किया प्ले करना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। हूँ अब कंहिं बि फील्ड में अॼु ज़मानो वो आहे जो कंहिं बि फील्ड में असांजी जेके न्याणियूं आहिनि उहे पोयां न आहिनि। हर फील्ड में असांजूं न्याणियूं असां गॾु आहिनि। सो ही फील्ड्स बि जेके बचियल हुयूं इन्हनि ते बि असां कब्ज़ो करे छॾियो आहे। ऐसा ही है महक? कहाँ तक पहुँच रही है मेरी बात? आधी पहुँची कि पूरी पहुँची, को समझ आई कि नहीं आई? हाँ, ऐसे यहाँ वो हवाई जहाज़ की स्पीड में गुजर गई, ऊपर से समझ आ गई, बस इतना ही चाहिए होता है। अच्छा जी, शौक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। और जिस तरह और बड़े मसाइल हैं हमारे पास, उसी तरह बिज़नेस एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। हमारे लोग, पहले तो मुझे ये ज़रा मुझे समझाने की कोशिश करें कि हमारे लोग बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं जाते? हमारा जो माइंडसेट है वो नौकरी का क्यों है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही कि इनसे जब बात हो रही थी कि हमारे यहाँ गांव देहात और शहर में काफ़ी हमें लॉ तो हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है। हाँ। और हमें काफ़ी चीज़ों का इल्म नहीं है। अच्छा, जब आपके पास जब नॉलेज आती है तो वो काम बड़ा इजी लगता है और आप बड़ा उसको अच्छे अंदाज से कर लेते हैं। हमने अभी डिफरेंट जगहों पे ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अभी कौंसलेट जनरल के साथ जो वर्षन है उनके साथ हमने कभी प्रोग्राम किया था अवेयरनेस का, सेमिनार का, ANF की जो
टीम है एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ, उसमें हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज आई, क्योंकि वैसे रूटीन में तो मालूम नहीं होता, लेकिन हमें मालूम हुआ कि ये ड्रग है ना इस सेक्टर पे इस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, इसका किस तरह सदेबाप किया जाए। जैसे पहले ऑर्गेनिक होता था, जिस तरह एक फ्लावर होते थे उससे फिर वो एक अफीम बनती थी, उससे डिफरेंट। अब तो जो केमिकलाइज बना रहे हैं ना साल 2 साल में, जो इतना ही ख़तरनाक तरीके का वो ऐसा ये ड्रग आ रहा है जो इंसान को अंदर से 2-3 साल के अंदर ही टोटल डैमेज कर देता है। तो जब हमें अच्छा हमारे कुछ ये जो प्रोग्राम था उसमें ख़वातीन हजरात की, यंगस्टर की यूथ बहुत बड़ी तादाद में ना शरीक हुए, और उनको बड़ा एक शौक़ हुआ कि यार ये मतलब ये जो चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं नाम क्या लूँ आपको, ये डिफरेंट फ्लेवर में आ रही हैं, और ये चीज़ें हैं उसमें भी वो शामिल होती हैं, और मालूम नहीं होता कि हमें कि यार ये कोई माँ बाप को नहीं पता होगा कि यार ये क्या चीज़ पी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि ये अपना ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ना डेवलप किया जा रहा है ये नशा। तो इस तरह हमने और स्टार्टर इंटरप्रेन्योर है उसके लिए फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी प्रोग्राम किए, ह्यूमन राइट के साथ हमने अवेयरनेस सेमिनार वगैरह डिफरेंट जगहों पे किए हैं, गवर्नर हाउस में और जगहों पर भी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिज़नेस लोग जो कामयाब सक्सेस स्टोरी है, तो उनको हम आगे सामने लाते हैं और वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हमें बिज़नेस को किस अंदाज से किस तरह करना चाहिए, अगर इस तरह के मसले मसाइल आएँ तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, किस इदारे से कहाँ से किस तरीके से हमें हेल्प मिल सकती है। तो इसके ऊपर हमने ना बड़ा एक अच्छे जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, और वो आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेडरेशन की जो लीडरशिप है वो हमारे बहुत ताउन करती है, हर तरह से हमें बताते हैं कि आप लोग तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लें, वरना हमें ऊपर से हर तरह से उनकी सपोर्ट होती है। तो वो लोग आते हैं, हमें अवेयरनेस देते हैं, और ये आगे यूथ है ना, हमें आगे जाके काफ़ी ये आगे जाकर अपने अपने इदारों के अंदर ये अवेयरनेस सेशन और सेमिनार अवेयरनेस नॉलेज देते हैं। ये वाकई आपने हकीकत बात की कि शायद हम चीज़ों के हवाले से हम अवेयर नहीं हैं, तभी शायद हम उन चीज़ों की तरफ जाते नहीं हैं। दूसरा एक बड़ा एक कॉमन एक पॉइंट है जिलानी साहब, अगर आपने देखा हो कि हमारा जो ब्रॉटअप होता है वो भी एक डिफरेंट तरीके से होता है। हम शुरू से हम किसी न किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हमें इंडिपेंडेंस तो सिखाई नहीं जाती। हम कहने को हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन इंडिपेंडेंस हमें कहाँ सिखाई जाती है? बच्चा जब हम जब छोटी सी बिल्कुल ही आप बेसिक ग्रास रूट पे जाके आप बात करें तो बच्चा जब चलना सीखता है तो हम उसको जब तक सहारा न दें हम उसको चलने नहीं देते, और हमें डर लगता है कि वो गिर जाएगा। अगर वो गिरेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे? इसी तरह ये सिर्फ चलने की बात नहीं है, इसी तरह ज़िंदगी के किसी भी मरहले में आप उसको छोड़ेंगे नहीं, इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे नहीं, तो वो कैसे काम करेगा, वो कैसे एक्सप्लोर करेगा, कैसे क्रिएटिव बनेगा? शायद हम डिपेंडेंस पे इतना हम लोग वो आ गए हैं कि हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकते। ये एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है जो हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर की तरबियत में है, जिस वजह से हम लोग बिज़नेस की तरफ जाते नहीं हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम में खोड़ सारी इंशाल्लाह ॿियूं भी शामिल करणियूं आहिनि, ऐं न सिर्फ़ु हिते बिज़नेस ऐं नौकरी पेशा जेके अफ़राद आहिनि उन्हनि जो हिते क्वेश्चन मार्क आहे, बल्कि उन्हनि जा वरी मसला भी आहिनि, त इंशाल्लाह उन ते बि प्रोग्राम में डिस्कशन थींदी। पर उन्हनि सभिनी शयुनि खां पहिरीं वञणु चाहियां थी मां महक जी आवाज़ की तरफ। महक क्या शामिल करी है सबसे पहले? मैं मैडम नूरजहां का सॉन्ग गाऊंगी, दिल दा जाने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो भाई शुरू किया जाए, हमारे जो व्यूवर्स हैं वेट कर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। सयूनी मेरे दिल दा जाने, दिल दा जाने, सयूनी मेरे दिल दा जाने, वेखो ने मुख मोड़ गया जे, सयूनी दिल तोड़ गया जे, सयूनी मेरे दिल दा जाने, सयूनी मेरे दिल दा जाने, दिल दा जाने, सयूनी मेरे दिल दा जाने। ओ
ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लग रहा है कि काफ़ी मोहब्बत है दोनों बहनों में, नहीं न सिर्फ उससे फेस से, बल्कि मुझे लग रहा है फ़न से भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बड़ी कौन है दोनों में? कितनी बड़ी हो? इससे कितनी बड़ी हो? इससे बहन? 3 साल 3 साल बड़ी हो इससे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब भी दो बहनें होती हैं, जो छोटी बहन होती है वो बड़ी लग रही होती है, ऐसा ही है यहाँ भी? ऐसे ही किससे ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, है ना? मुझे भी ऐसे ही लगा था, इसीलिए मैंने कंफर्म कर लिया। अच्छा जी, जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलूं था, वापस अचे इंशाल्लाह प्रोग्राम में ॿियूं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं बि इंशाल्लाह शामिल करणियूं आहिनि। कुझु मसाइल जेके ज़िंदगी में एम्प्लॉयमेंट जा आहिनि उन्हनि खे बि शामिल करणो आहे, ऐं कुझु गाना बि शामिल करणा आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, जिथे ये सवाल असांजे हमेशा घरनि में ज़हननि में हूंदो आहे त असां वटि जेके माण्हू आहिनि उहे बिज़नेस माइंडेड छो न आहिनि, उते वरी कुझु इहा मसइला बि हूंदा आहिनि जेके असांजे ज़हननि में सवाल हूंदा आहिनि। अॼु कोशिशि कयूं था उन्हनि सवालनि जा जवाब तव्हां ताईं पहुचाइण जा। अच्छा, असां वटि चाहींदे या न चाहींदे इहा हक़ीक़त असां वटि आहे त असां वटि एम्प्लॉयमेंट जेका आहे उहो सेक्टर वधीक भारी आहे बनिस्बत हुनजे जेको बिज़नेस सेक्टर आहे। त बसंत साहिब, असां जेको एम्प्लॉई आहे, आई एम श्योर कि उसके भी बड़े राइट्स होंगे, और नॉर्मली हम उन राइट्स को पढ़ते नहीं हैं। हम किसी भी कंपनी में जाते हैं और जॉब ले लेते हैं, और फिर जो किस्सा जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे उनके राइट्स के बारे में बताइए कि जब आप फर्स्ट टाइम कहीं जाते हैं और कोई आपको कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉय आपको हायर करती है, तो क्या राइट्स आपके जहन में होने चाहिए, क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए? देखिए, जब कोई आप किसी कंपनी में जब हायर होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, उन्हें तो बगौर पढ़ना होता है एम्प्लॉय को। हाँ, ठीक है। अब चाहे वो लेबर क्लास हो या मैनेजमेंट रैंक का कोई बंदा हो, उसको उसके प्राइवेट जॉब्स हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही चलते हैं। ठीक है। और लेबर वगैरह हैं तो उनके लिए हमारा सिंध का टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है, 2015 से है ये नाफिजुल अमल। और जितने भी लेबर क्लास के होते हैं एम्प्लॉयज़, इसमें उनके जो राइट्स हैं, वेजेस हैं, मिनिमम वेज तो हर हाल में मिलनी है। ठीक है। उसके अलावा ये है कि उनको अगर टर्मिनेशन करनी हो किसी की किसी वजह से, तो रीज़न राइटिंग में देना होता है। ठीक है। ये उसका राइट है कि उसको रीज़न पता हो। ठीक है। सही। और इसके अलावा जिस इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहा है ना, वो उसकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है। अब चाहे वो माइंस हो, फैक्ट्रीज हो, या कोई भी ऑफिस का इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। सही। इनकी सैलरी के साथ जाहिर सी बात है हेल्थ भी तो है ना उस एम्प्लॉय की। ठीक है। और अगर आप उनसे ओवर वर्क ले रहे हैं या ओवर टाइम ले रहे हैं तो वो अलग से पे होगा। सही। ओवर टाइम अलग से पे होगा। प्राइवेट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, जितने भी उनके राइट्स होते हैं उसमें होते हैं। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होता है सही। प्राइवेट कंपनीज का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। इसके अलावा हमारे सिंध में जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या कमर्शियल या ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने लेबर के लिए पूरा एक कोडिफाइड लॉज हैं, बल्कि एक नहीं है, बेतहाशा लॉज हैं जो लेबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा, जो सिंध की जो गवर्नमेंट साइड से जो हमें एक लॉज मिले हुए हैं, जो सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं लेबर हायर करने के या लेबर बनने के, हमारे पास जितने भी हैं, तो उनमें क्या आप जिस तरह आप बात कर रही थी कि एम्प्लॉय सिर्फ वो आर्ट तो नहीं है कि जो वहाँ पे काम कर रहा है, ज़ाहिर है उसकी हेल्थ भी है, उसकी इंश्योरेंस भी है, डिफरेंट चीज़ें भी हैं। तो क्या सिंध का जो एक्ट है वो क्या कहता है कि हमारे पास जितने इदारे हैं जो एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर हैं जो हायर कर रहे हैं, क्या उनकी हेल्थ भी कवर होनी चाहिए उसमें? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, सिंध सोशल सिक्योरिटी का जो एक्ट है, सैसी का इदारा बना हुआ है सिंध गवर्नमेंट का। मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं इसमें रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को। सही। अब और किसी भी प्राइवेट इदारे का एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई पब्लिक बॉडी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके मेडिकल इंश्योरेंस जो हैं हेल्थ की बेस पे कवर्ड हैं। ठीक है। और EOBI है, ओल्ड एज बेनिफिट है। तो ओल्ड एज बेनिफिट के लॉ की वजह से आपकी पेंशन प्रोटेक्टेड है। अगर आप 60 इयर्स से कम पे किसी वजह से रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आपने आपके
15 इयर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसा कि ओल्ड एज बेनिफिट के लॉ में है, तो आपको ओल्ड एज ग्रांट मिल सकती है। सही सही जी, सही आपको ओल्ड एज की वजह से अगर आपने इतना सर्विस की है कि वो 15 इयर्स कवर नहीं कर रही, उससे सही, कम पे आपकी एज 60 हो गई या बीमार हो गए, किसी वजह से जॉब छोड़ दी, आपको ओल्ड एज ग्रांट मिलेगी। आपके राइट्स में आपकी हेल्थ भी कवर हो गई, पेंशन कवर हो गई, और प्लस सैलरी तो होती है। और सैलरी में ये है कि सैलरी का पे जो है वो हर हाल में देना है, हर मंथ पे। सही सही। तो ये एक मतलब बेसिक चीज़ें जो हम मेरे ख्याल है आम लोगों को नहीं पता। स्पेसिफिकली हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे जो लोग हैं, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जी किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो किसी भी ग्रेड की हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि जी हमारी पेंशन सिक्योर हो जाएगी, हमारी हेल्थ सिक्योर हो जाएगी, हमारा ये सब सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ प्राइवेट इदारों में है तो इसको लोगों तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप प्राइवेटली भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर है। अब देखें, आप अगर सभी गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो प्राइवेट कौन करेगा? पूरी दुनिया जो है गवर्नमेंट चलेगी किसके लिए? मेरा सवाल ये होता है कि सब गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट चलाएंगे किसके लिए? इसलिए कि बात यह है कि आप जिस इदारे में भी काम कर रहे हो ना, जस्ट लाइक मी, अगर एनजीओ में भी काम कर रहे हैं ना, तो नो मैटर, देखिए अल्लाह ताला ने एक तकदीर लिखी है, आपको किस जगह के लिए रखा है, रिस्क कहाँ से रखा है आपका। बिल्कुल असल चीज़ है, हम लोग, हमारा माइंड सेट पता है क्या है, लेंस चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग क्या सिर्फ और सिर्फ राइट्स को देख रहे होते हैं, जबकि हमें अपना ड्यूटी फोकस, जब तक हमारी आवाम नहीं बनेगी ना, जब तक हमें अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ अंजाम दें। आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं, आपको ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दें। सही। और देखें, लॉज जो हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके भी प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोटेक्टेड है, और लेबर तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है हमारे यहाँ, जो नहीं पता लेबर्स को। हाँ सही सही। और ये कॉमन चीज़ें बतानी भी चाहिए। साथ साथ उस कॉल सेंटर का भी जिक्र मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी। तो असांजे जेके माण्हू हिते असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, अगर वो लेबर तबको आहे, इन्हनि मां तव्हां असांजे व्यूवर्स में आहिनि, आई एम श्योर त हूंदो जेको असांखे ॾिसी रहियो आहे, जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजा राइट्स न आहिनि ख़बर, त उहो बि ही कॉल सेंटर तव्हांखे पंहिंजा राइट्स ॿुधाए रहियो आहे। ऐं जेके भी सवालात तव्हांजे दिलि में आहिनि, ज़रूरी न आहे त को मसइलो ई हुजे, को सवाल भी हुजे, तव्हां किथे को नई एम्प्लॉयमेंट वठणु वञो पिया, त बि तव्हां उन्हनि जे सवालनि जा जवाब तव्हां हिन कॉल सेंटर खां हासिल करे सघो था। अच्छा जी, इजलाइन साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। और जहाँ नौकरी पेशा अफराद के लिए और मसले हैं, वहाँ टैक्स का भी बड़ा मसला है। अनाउंस होता है कि जी टैक्स इतना कम हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन वो जो एक बार, मुझे तो ऐसा लगता है एक चीज़ बढ़ गई है ना, ये वाहिद चीज़ है जो दोबारा कम नहीं होती, चाहे वो रेट हो या टैक्स हो या कुछ और हो। ये ज़रा इसके हवाले से फरमाइए ज़रा। पहले मैं ज़रा मैडम की वो बात को कंटिन्यू करूँ। हमने ह्यूमन राइट के, सिंध ह्यूमन राइट के तहत हमने 2-3 सेमिनार करे थे, तो वहाँ पर काफ़ी ख़वातीन हज़रात, यूथ आए थे। अच्छा, असल में सबसे बड़ा मसला यह है यूथ के साथ कि ख़वातीन के साथ जो आजकल जॉब पे आ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इनको वर्क प्लेस पे काफ़ी हिरासमेंट, काफ़ी थ्रेट और डिफरेंट तरह का प्रेशराइज़ किया जाता है, और इस तरह का सेक्सुअल हिरासमेंट, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अच्छा, उनके नज़र में ये होता है कि सिर्फ ये एक पुलिस है, उसके पास जाके कंप्लेन करें, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना। तो वो जब हमने ह्यूमन राइट के काफ़ी लोग आए, उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे ये इदारे हैं, इसी वेबसाइट पे जाएं, आप फौरी तौर पे उनसे रब्ता करें, वो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिस्पांस देंगे और बड़ा अच्छा अवेयरनेस। तो काफ़ी ख़वातीन हज़रात जो डिफरेंट NGOs में काम कर रहे थे डिफरेंट जगहों पे, तो उन्होंने इस बात को आगे भी अपने जाके उन्होंने एक्सप्लोर बताया, और इस तरह से एक अवेयरनेस सेशन और प्रोग्राम कंपलसरी होना चाहिए। सही। और उसके साथ साथ जहाँ आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, तो ये आपकी बात को ही सेकंड करते हुए मैं ज़रूर ये शामिल करना चाहूँगी कि न सिर्फ वो इदारे जो स्पेसिफ़िकली इदारों से बाहर काम कर रहे हैं, सब इदारों के लिए इदारे के अंदर भी एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, एक कंपनी बन रही है, ये भी लॉ है कि एक ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट आपके इदारे के अंदर भी होना चाहिए। ये भी काफ़ी जगहों पे हमें नज़र नहीं आ रहा होता। देखिए, अगर कहीं मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ह्यूमन राइट बुक कर, लेकिन हमें अवेयरनेस बहुत कम दी जाती है। ये फाइलों के अंदर होती है या ऐसी जगह पर होती है जो हमारी नॉलेज में नहीं होता। तो गवर्नमेंट का भी ये काम है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सेमिनार, अवेयरनेस, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि नहीं यार, ये पुलिस का काम नहीं है, बल्कि ये NGOs का काम है। अच्छा, एक और चीज़ आई है जिसे गवर्नमेंट ने बजट में किया है,
तो हम उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब एक यूथ को डायरेक्ट डैमेज कर रहा है। 18% ऑनलाइन के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। देखिए हमारा माजी के अंदर काफ़ी चीज़ों के ऊपर, जैसे हमारी मैन क्रॉप है, मैन इंडस्ट्री है, वहाँ भी डिक्लाइन है। मैन क्रॉप के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 1.5% डिक्लाइन हुआ है, और जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो मैन हमारी जो क्रॉप थी उसके अंदर भी 13 पॉइंट समथिंग लॉस हुआ है, मतलब कम हुई है। तो इस तरह हमारे काफ़ी, तो इसमें 2.8% थी लास्ट टाइम ये आईटी के सेक्टर में, अब 3.1 इंक्रीज़ हुआ है। तो अब इसमें इन्होंने 18% लगा दिया। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो यूथ है, जाहिर बात है, हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आप है ना इतना इंसार ना करें, प्राइवेट जॉब के ऊपर ना करें। आप सेल्फ में, अगर आपके पास जॉब कोई नहीं मिल रही है तो आप बिजनेस करें, बेशक थोड़े छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सारी इन्वेस्ट कर दें, छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें। और वो ऑनलाइन का काम था इस तरीके से कि घरेलू ख़वातीन या जो यंगस्टर है अपनी एजुकेशन से बाद उनको जब टाइम मिलता है तो वो कुछ मार्केटों में जाकर कुछ आइटम परचेज कर वो ऑनलाइन अपना वेबसाइट या डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर वो तमाम आइटम अपने बड़े नॉमिनल प्रॉफिट के साथ वो सेल कर रहे थे। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने सेल टैक्स, अच्छा सेल टैक्स के बाद अब वो हिसाब किताब रखें, सारा लॉयर करें, पूरी ईयरली आप उसकी तमाम चीज़ें अपना फुलफिल करें, तमाम उसकी टैक्सेस की। तो इस तरह वैसे ही देखें हमारे यहाँ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। आप इवन कोई भी आइटम ले लें, कंज्यूमर आइटम ले लें, कोई भी, उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स लगा होगा। आप देखें पीछे, आप देख अब क्या यूटिलिटी पे आप देख लें कि उसके अंदर सेल टैक्स, सुपर टैक्स, मालूम नहीं कैसे कैसे जो टैक्स, टीवी टैक्स, रेडियो टैक्स। तो अच्छा जिलन साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह हम नॉर्मली जब आप वैसे ही फिजिकल बिजनेस की बात करते हैं तो एक लिमिट होती है कि ईयरली अगर आप इतना कमा रहे हैं तो उसके बाद आपकी टैक्स का सिलसिला स्टार्ट होता है, तो ये 18% भी हमारा ऑनलाइन पे इसी हिसाब से तो नहीं आया कि एक अमाउंट है आपका कि इतना अगर आप अर्न कर रहे हैं ईयरली तो आपको टैक्स देना पड़ेगा? देखिए पाकिस्तान में आपको नॉलेज के अंदर है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ठीक है गवर्नमेंट कह रही है अफराद-ए-ज़र कम हुआ है, तो वो मतलब ऐसा होता है कि एक टाइम होता है उस पर कम है तो वो उसको अडॉप्ट कर, इसके बाद जब कोई सीज़न त्यौहार आता है तो वही चीज़ जो 200 रुपये की है वो 600 रुपये की हो जाती है। असल उस टाइम पर कंट्रोल करने का टाइम होता है। तो आप जब टोटल आइटम जब आप सेल आउट कर रहे हैं तो उसमें जाहिर बात है वो अमाउंट है ना बढ़ जाता है, तो फिर वो प्रॉफिट, वो तमाम चीज़ें ना इंक्रीज़ होती हैं। तो वो आदमी है ना अभी 6 लाख रुपए तक आप है ना अगर प्रॉफिट लेते हैं करते हैं तो उस पर टैक्स फ्री है। लेकिन आप देखें ना मतलब इतने अदर एक्सपेंस से वो तमाम चीज़ें इतना ज़्यादा हो जाता है। अभी एक आदमी है उसकी तनख्वाह अगर 50,000 है तो उसके पास बिल यूटिलिटी आ रहे हैं 35-30,000, तो ये एक टोटल अनफेयर है। तो मैं कहता हूँ इस टैक्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इस टैक्स को आप वापस रिफंड करें, और ये जो हमारे यूथ और ये जो बिल्कुल ये ग्राउंड लेवल पे ये जो काम कर रहे हैं ना, उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है ना अमाउंट है उनके पास, वो थोड़ा बहुत अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा रिलीफ दें, और इसके बाद जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं एक इंडस्ट्री की तरफ बहुत अच्छा ग्रोथ हो, तो फिर आप जितना चाहे तो वो अलग बात है। अच्छा जी, इन सगर रढ़ियो प्यारी प्यारी भेनरू मुझे तशरीफ फरमाएं, मैं चाहती एक दफ़ो बियर उन्हनि जी आवाज़ शामिल कई वने। अच्छा माशाल्लाह से महक तो गा ही रही हैं, सुनैना की भी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को हम एक साथ आप दोनों की आवाज़ सुनाएं। क्या ख्याल है सुनैना, क्या सुनाओगी? हम भी रेडी हैं, हम महक हम रेडी हैं। ये एवर रेडी होता है कि जब बोलो बस क्यों की देर होती है। चले जी शामिल करते हैं जी। सुन चरी खेदी मिठी मिठी माया मैनू याद आदा, सुन चरी खेदी मिठी मिठी माया मैनू याद आवदा, मेरे दिल विचों उठदी हो माया मैनू याद आवदा, सुन चरे खेदी मिठी मिठी
मीठी मीठी को। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं ना कौन से मसले में फंस गई थी? ये कहीं कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जल्दी से एक ब्रेक की तरह वलू था आई इंशाल्लाह वापस अची मजीद खोड़ को चाहिए प्रोग्राम में शामिल थींदो। वक्त है ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। जी साहब, कोई बात अधूरी रह गई थी, हम किसी गुफ्तगू में थे, क्या फरमा रहे थे आप? मैं चाहती हूँ कि ये हमारे व्यूवर्स तक भी जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर जो बजट आया था उसमें इन्होंने एक FBI ने बड़ी सख्त क्लॉज है ना इम्पोज किया है कि वो शक की बुनियाद पर और बिजनेसमैन को अरेस्ट कर सकते हैं, उसके CEO डायरेक्टर को। तो देखें, ये अरेस्ट करना, और ज़ाहिर बात है आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेट का माहौल क्या है, FBI का माहौल क्या है। अगर ज़रा सी भी बात आपसे अगर उनसे सेट नहीं होती है तो वो बस आप समझें कि वो बंदा फिर ना उठा लिया जाएगा। तो वो इसलिए आप ठीक है, आप उस पर बातचीत करें, जो भी आप अपना फाइन पेनल्टी या जो उसके ऊपर नेगोशिएशन, वो तमाम चीज़ें करें। एकदम आप इसको इस तरह की, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बेबस करके आप ले जाए और फिर वो आप उसे इस तरह के। अच्छा, ये जिलानी साहब, आपने ना ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक बड़ा एक पॉइंट दे दिया है मुझे मेरे शो में, जिस पे मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाहती हूँ। और क्योंकि हमारे साथ एक एडवोकेट है और वो भी उस इदारे से मुंसलिक हैं जो आपके मसाइल हल करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं ज़रूर इनके अल्फाज भी इस बात पे ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। ये आपने जो बात की ना कि ANF या FBR, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको सुन के हम घबरा जाते हैं कि यार मतलब कहीं यहाँ ना फंस जाएँ, कहीं ऐसा ना फंस जाएँ। ये ज़रा मुझे तबस्सुम साहिबा, ये आपके अल्फाजों में ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, ये मेरा और ओवर कॉन्फिडेंस है या मैं अपनी जगह सही हूँ कि मैं कभी इन अल्फाजों से कभी घबराई नहीं, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं क्लियर हूँ, मैं टाइम पे टैक्स पेयर हूँ, मैं फाइलर हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, मेरा रिकॉर्ड क्लीन है, तो मैं कभी इन चीज़ों से कभी घबराती नहीं हूँ। लेकिन मैंने लोगों को बड़ा घबराते हुए देखा है, हालांकि वो सही ट्रैक पे, वो कुछ गलत नहीं कर रहे होते, लेकिन लोग घबराते हैं। ये क्या हमने ऐसा कोई और हमने फैला दिया FBR के नाम पे या NF के नाम पे? ये क्या मतलब है? क्या ये कोई डॉन है पाकिस्तान के? क्या सीन है ये? असल में ऐसी तरबियत नहीं हुई भी ना माशरे की कि आपने टैक्स देना है। टैक्स तो ज़रूरी है। जितनी भी कौमें हैं जो तरक्की करती हैं, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग टैक्स सिस्टम मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ टैक्स लोगों को टैक्स को ना मैनेजमेंट इस तरह से नहीं कर रहा है। लोअर ग्रेड का भी वही टैक्स दे रहा है। और डायरेक्ट टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है, कोई इतनी सी बच्चे की टॉफ़ी भी ख़रीद लो तो उस पर टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स हर चीज़ पे हैं, कहीं मार्ट चले जाएं इधर या उधर। आपको डायरेक्ट टैक्सेशन कम करनी चाहिए, ठीक है। और रही बात, लोगों में एक खौफ है, एक फोबिया हो गया है FBR के नाम का। या देखें, ये हमारी माशरे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि टैक्सेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और उसको आवाम पे ही लगाया जाए, वो पैसा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। लेकिन आवाम में ना अवेयरनेस की कमी है कि टैक्स क्या है, उसे देना है नहीं देना है। और FBR की अगर कोई वेबसाइट को भी विज़िट करेगा ना, तो उस पर वीडियोस मौजूद हैं, उनका उर्दू और इंग्लिश में इतनी आराम से वो आपको सब समझ आ जाएगा अगर आप उसको वीडियो जो गाइड्स हैं उनकी उसको पढ़ें, उनको सुनें। कौन टैक्स दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs के नाम से FBR की वेबसाइट पे मौजूद हैं। और एक ऐसा बंदा जो आराम से इंग्लिश को पढ़ ले, समझ ले ना, आप उसको खोलकर वो पढ़ें FAQs, आपको पता चल जाएगा आप टैक्स नेट में हैं या नहीं है। सही, ठीक है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, यहाँ आपने ये बात की कि हम जो कौमें तरक्की करती हैं वो उनके पास टैक्स सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर तबस्सुम साहिबा ये भी चाहते या ना चाहते, लेकिन ये हकीकत है, कहते हैं कि आप हकीकत तो जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे उसको करेक्ट नहीं कर सकते। और जिलानी साहब, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कौमें टैक्स दे रही हैं उनका टैक्स लग भी रहा है? हमारे पास, हम टैक्स देने पे तो चलो कौमों को कहते हैं कि यार हमारी कौम टैक्स नहीं देती, लेकिन हमारा टैक्स लगता कहाँ पर है? इसके हवाले से क्या फरमाएंगे आप? बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। देखिए, आपको मालूम हो कि आपका पैसा सही जगह पे लग रहा है तो आप फौरी तौर पर ना जितनी चाहे इन्वेस्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो हमें अगर ये तसव्वुर कि हमारे रोड
पानी, अच्छा बताइए कभी आपने आज से 25-30 साल पहले सोचा था कि हम पानी का कारोबार करेंगे, पानी हम खरीदेंगे? ये तो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स थी, हमें गवर्नमेंट का काम है ये तमाम चीज़ें हमें देना। अब हमारे इशू ये है कि अच्छा गवर्नमेंट में सबसे अच्छा वो आपके प्रोग्राम की तरफ से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक काम ना करा करें। देखें, एक आदमी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई भी हुकूमती पॉलिसी कुछ भी हो, पॉलिटिकल बेस पे कोई भी हुकूमत आए, चाहे हमारा बिजनेस कम्युनिटी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम उससे अप्रिशिएट करते हैं जो भी आता है, हम उसके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि ये आए दिन एसआरओ जो निकलते हैं ना, कि अब आइंदा ये जैसे मिसाल तौर पर इसका ये तरीका कहा था 25% आप दे रहे थे, अब 37% देंगे। अब आपने इस तरीके से आप जमा करा रहे थे 3 महीने के अंदर, आप 1 महीने में। तो इस तरह के डिफरेंट एसआरओ आते हैं वो, और इतने महकमे हैं इस टाइम पर, हमारे इतने डिपार्टमेंट हो गए हैं कि आप अगर फैक्ट्री चला रहे हैं तो कोई ना कोई नोटिस आया हुआ होता है, और जाहिर बात है आपने उस नोटिस को फेस करना है, और आपने अगर ज़रा भी कहीं गलती की तो आपको मालूम है कि फिर आपके साथ क्या सलूक होना है। तो इसलिए हर बात मानी जाती है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे बिजनेस में कम्युनिटी को इतना हिरासमेंट ना किया जाए, और काफ़ी चीज़ें ना आप इतने आपने वो बना दी हैं टैक्स डिपार्टमेंट, इसको शॉर्ट कर दें, इनके 1 विंडो ऑपरेशन करें, ठीक है। सारे टैक्स देखिए, हमें टैक्स देने में कोई आड़ नहीं है, अगर हम अपने जेब से तो नहीं दे रहे, हम अपनी जो अर्निंग करेंगे उसके हिसाब से हम देने पे तैयार हैं। शर्त ये है, सिर्फ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका एक सिस्टम बना लें, और ईजी सहल बना लें, और ताकि हर बंदा इसको इजीली दे सके। सही। और अब तो वैसे भी चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं, चीज़ें बड़ी टेक्नोलॉजी जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, चीज़ें बड़ी इजी हो गई हैं, और तमाम जो हमारी चीज़ें हैं वो 1 विंडो ऑपरेशन की तरफ चली गई हैं। तो टैक्सेस को भी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमें 1 विंडो ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, तभी ही हम लोगों को समझा भी सकेंगे। क्योंकि हम अभी एक चीज़ हमें समझ में आने लगती है तो पता चलता है जी दूसरा टैक्स भी है, वो भी देना है, और फिर हम उसी टैक्स के चक्कर में हम उसी टैक्स लेने वाले को भी और देने वाले को भी बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो चीज़ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है जिसको अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जिथे टैक्सेस जा मसला है उतने वरी ब्या भी सावट खोड़ सारा मसला, हमारे पास ये भी मसला है ना कि हम जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती, तबस्सुम साहब आई एम श्योर आपकी तरफ भी ऐसी कॉल ज़रूर आती होंगी, जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती हम उसे दूसरे ज़राए से, दूसरे तरीक़ों से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। कभी उसमें फाइनेंशियल चीज़ें आ जाती हैं, कभी उसमें गिफ्टिंग आ जाती है, कभी उसमें कोई फ़लाँ का बेटा तो फ़लाँ का भांजा तो फ़लाँ का कुछ कॉल्स आ जाती हैं। ये जो फोर्सफुली हम एक चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो सामने वाला जो है जब कंप्लेन कर रहा होता है उसको कैसे डील किया जाता है? जब आपके पास ज़ाहिर एक स्ट्रॉन्ग पावर है, वो आपसे लड़ी है, तो कानून वहाँ पे क्या कर रहा होता है? देखिए, कानून तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है बेनिफिशियरी को, जिसके लिए वो लॉ बना है। हाँ, अगर वो लॉ बेनिफिट करता है किसी ऐसे पर्सन को जो टैक्स पेयर है, जैसे कि FBR का है, तो वो उसको ही बेनिफिट करेगा, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए लिटिगेशन में। आपके लॉ पे डिपेंड करता है उस लॉ का बेनिफिशियरी कौन है। जैसे फैमिली लॉज होते हैं, उसकी बेनिफिशियरी वुमेन्स हैं, सही, ठीक है। तो कोर्ट जब डिसीजन लेती है तो उसके बेनिफिशरीज को माइंड में रख रही होती है। गार्जियन वार्ड का लॉ है तो उसमें बेनिफिशरी चाइल्ड है, तो पेरेंट्स कितनी भी वारिंग पोजीशन में हो, कोर्ट उस चाइल्ड को बेनिफिट करती है। सही सही। जो लॉ बनता है उसके पीछे जो मकसद होता है ना, कभी भी कोई लॉ अगर आप देखेंगी ना, कोई एक्ट खोल के देखेंगी, उसका प्रीएम्बल होता है और उसके साथ उसका रीज़न दिया हुआ होता है कि इस लॉ को बनाने का मकसद क्या है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। सही। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ आपकी पोजीशन कहाँ है। सही। अच्छा, क्या कोई ऐसा लॉ है, ये ज़रा मैं ये भी ज़रूर शामिल करना चाहूँगी, बिकॉज़ हमारे पास अक्सर ये होता है कि हमारे पास वो लोग जो इस तरह आपने अपने फैमिली लॉज की बात की कि उनकी इतना अमाउंट उनको नहीं मिल रहा होता जितनी वो फीसेस पे कर जाते हैं लॉयर्स की। क्या लॉयर्स के ऊपर कोई लॉ कोई कायल है कि जी वो इतने से ज़्यादा अमाउंट वो नहीं डिमांड कर सकते, या इतना केस है तो उससे ज़्यादा वो अमाउंट आप नहीं ले सकते? ऐसा भी कोई भी सिस्टम नहीं है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ है? बस वही लूप होल्स हैं। बाज़ औक़ात ज़रूरत है अच्छा मैनेज करने की सिस्टम को और मज़ीद बेहतरी लाने की। देखें, मैनुअल जब तक चीज़ें होती हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं है।
कितना ही करोड़ों का रिकॉर्ड बना लें, कुछ भी कर लें, हर चीज़ डिजिटल होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए। सही। और लॉयर को चाहिए कि अपने क्लाइंट के साथ रिटन एग्रीमेंट करें। आप फीस चाहे इंस्टॉलमेंट्स पर लें, लेकिन एज पर कॉन्ट्रैक्ट लें, क्योंकि देखें कुरान भी इस चीज़ की हिमायत करता है ना, हुक्म भी यही देता है कि जो भी लेन देन के मामलात हैं वो लिख कर करें। तो क्यों नहीं करते हम लोग? क्या चाहे कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रख रहा है तो वो, लेकिन लिखने की बात आए तो अब तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इतना मिस क्लासीफाई कर रहे हैं कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं लोग उनको भी टेम्प्ररी ही रख रहे हैं, बार बार 10-10 साल तक उन टेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्ट कर करके उसको एक्सटेंडेड करते रहते हैं। ऐसा क्यों? अगर कोई काम आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रखें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उनको जो परमानेंट है उनको परमानेंट करें। हाँ, अगर आपकी ट्रांजैक्शन है लॉयर की उसके क्लाइंट के साथ है, आप लिख कर करें, लेकिन जैसा लिखा हुआ है उस पर करें। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आवाम में ना इस चीज़ से डरते हैं, लिखने से डरते हैं। हाँ। कहीं लिखने का या साइन करने की बात आ जाए तो कांपने लगते हैं लोगों के हाथ। ऐसा लॉ हमारे पास है तबस्सुम साहिबा, जिस तरह आप जिस तरह बात कर रही हैं रिटन में, तो क्या हमारे पास ऐसा बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता होगा कि हमारे पास एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर विदाउट एनी रिटन प्रूफ हम काम कर रहे होते हैं और वो सालों से कर रहे होते हैं, और क्योंकि कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है इसलिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बनती, इसलिए कोई पेंशन नहीं बनती, इसलिए कोई और सिक्योरेंस नहीं बनती। तो यहाँ जो रिटन की चीज़ आती है, क्या कोई ऐसा लॉ है जो इन चीज़ों पे आयद हो सके? देखें, सिंध का टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, 2015 के नाफिजुल अमल हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि आपको रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने एम्प्लॉय को विद इन 3 डेज उसके हाथ में दे देना है। ठीक है, अगर आप उसको जॉब से टर्मिनेट कर रहे हैं या जॉब से वो ख़त्म हो रही है उसकी जॉब, तो आप विद इन 7 डेज उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देंगे। हर चीज़ लिखी हुई है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना है। और एम्प्लॉयज़ की भी काइंड है, देखिए परमानेंट हैं, टेम्प्ररी हैं, हाँ। जो सब्स्टिट्यूट एम्प्लॉय होते हैं, बदली मतलब एक कहीं गया हुआ है उसकी जगह कोई रख लिया, शॉर्ट टर्म। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी इसी तरह एक हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के साथ, उनकी टर्म्स को सारी क्लीन और क्लियर लिखें। सही। क्लियर से लिखने का मुराद है कि आप उसको ना मिसयूज़ नहीं करें कॉन्ट्रैक्ट को, कि कुछ चीज़ें आप छुपा कर लिख रहे हैं कि उनका मतलब मेरी नज़र में ये बनता है, आपकी नज़र में ये बनता है। हाँ। बहुत क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, जैसी लिखी हुई हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे। सही। इस तरह होता क्या है कि ट्रस्ट बढ़ता है रिलेशन में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में ट्रस्ट पैदा होगा, तो फिर देखें दूसरी तरफ की फिर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एम्प्लॉयर को भी कोई डर नहीं होगा। सही। इस तरह बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर सकता है फिर एम्प्लॉय। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है बहुत क्लियर टर्म्स के साथ होना चाहिए। हाँ। और मेरा ख्याल है नॉर्मलाइज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जिलानी साहब भी टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो मैं ज़रा इसको बिल्कुल ग्रास रूट पे जाके इसको बात करें। जिस तरह हमारे पास ये 2 हमारी बहनें जो बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े प्यारे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। शोभे भाई हमारे पास बैठे हुए हैं, शोभे भाई भी काफ़ी जगहों पे जाके परफॉर्म करते हैं। तो जब यहाँ टैक्स की बात आती है, हमारे पास कैश पेमेंट का लेना और देना भी बड़ा कॉमन नहीं हो रहा होता है। हम कहीं भी महफिलों में जाके स्पेसिफिकली, मैं सिर्फ सिंगर्स को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बाकी जगहों पे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जहाँ पे आप लेन देन जो है आपकी वो कैश से हो रही होती है। और अब लोग जो हैं वो ज़्यादा कैश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अगर रिकॉर्ड में आ गया तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ये यहाँ हम कहाँ नुकसान खा रहे हैं? देखिए, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तकरीबन काफ़ी लॉ हैं। असल मसला लॉ का नहीं है बल्कि इम्प्लीमेंट का है। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट अगर हो जाए ना, देखिए आप बताएं, रोड सेंस नहीं, रोड पूरी बुक आप ले लें, ट्रैफिक की पूरी बुक है, कोई आप वायलेशन करते हैं तो इसके ऊपर ये फ़ाइन, लेकिन मैं माज़रत के साथ जब तय हो जाता है तो फिर कोई कानून नहीं। हाँ। जिधर चाहे आप जाएं, वन वे से चले जाएं, जिस तरह चाहे। कभी वो चाय पे हो जाता है, कभी वो चाय और पानी पे हो जाता है, बहुत सी चीज़ों पे हो जाता है, कभी लंच डिनर पे हो जाता है। जी हाँ। इसी तरह नोटिस है, दूसरे तीसरे चीज़ें हैं। जब सेटल हो गई तो कोई मसला ही नहीं है, जो चाहे आप करें, और नहीं है तो वो ज़रा सी बात के ऊपर भी लेके ना आप। असल में जब तक देखें बाहर दुनिया के अंदर मैं काफ़ी टाइम मैंने पाकिस्तान से बाहर बिजनेस किया है, वहाँ पर मैं
रहता था, कारोबार करते, तो वहाँ पर हमें मालूम था कि हमने कहीं भी लचक की ना, हमारी बचत नहीं है और हमें उसके ऊपर जुर्माना देना होगा। अच्छा, उस पर क्या है कि 100% जुर्माना हुआ है फाइन, तो उसके बाद अगर हमने उस टाइम तक नहीं पे किया तो वो फिर 200 हो जाएगा, 200 का फिर 400 हो जाएगा, 400 का फिर वो प्राइम मिनिस्टर तक इसको अंदर रिडक्शन नहीं कर सकता। तो हमें मालूम था कि ये एक लेटर आया है, हमने उसको बहुत सीरियस लेके इसको कहीं ना कहीं से ना फाइनलाइज करके इसको फुलफिल कर देना, जो भी हो उसको। तो हमारे यहाँ क्या यार, कोई नोटिस आया, चले ठीक है, दूसरा नोटिस आना चाहिए, तीसरा वो फाइनल नोटिस आएगा ना, फिर हम जागेंगे और फिर हम फोन ऑफ फ्रेंड का काम लेंगे, फिर हम फोन ऑफ फ्रेंड से काम लेंगे। तो ये वाकई मसले हैं, इस तरह की चीज़ें हमें ना अवॉइड करनी होगी। अच्छा, बिजनेस आप बिलीव करें इतना ईजी है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, ये अवेयरनेस ज़रूर मैं आपकी तरफ से, बिकॉज एज अ FPCCI मेंबर मैं ये ज़रूर आपके लफ्ज़ों में इंशाल्लाह कुछ ही देर में प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा नंबर है जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो घरों में बैठा हुआ है, जिनको घरों से निकलना चाहिए और इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि जी कोई ऐसी कंपनी होगी जो आपको हायर करेगी। उनके लिए ज़रा इनिशियल स्टेप्स इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम ज़रूर आपके लफ्ज़ों में शामिल करेंगे कि किस तरह स्टार्ट किया जाए और क्या क्या स्टार्ट किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योर को आप ना बहुत तरजीह बिल्कुल इंशाल्लाह उसके हवाले से बात करेंगे। पर उन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं मां चाहियां त ख़ूबसूरत आवाज़ों से अगर तशरीफ़ फरमा है उन्हनि जो आवाज़ शामिल कजे। भाई क्या सोचा है, क्या सुनाने वाले हो तुम लोग आज अभी इस टाइम पर, क्या सुनाओगे? मैडम नूरजहाँ पे सुनो। ओहो, फ़ैन है बड़ी आप मैडम नूरजहाँ की, उन्हीं को सुनते सुनते सीखा है। अच्छा, कब उनके अलावा जो गाने हैं कभी उनको टच करने की कोशिश की? बहुत बार। और कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताओ, ये आप दोनों माशाल्लाह इतना खूबसूरत तरीके से गा भी रही हैं और मुझे लग रहा है एक पूरा, दो बहनें, एक पूरा पैकेज है हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है। क्या सोचा है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक परफॉर्म करना है? जी मैं बाहर तक जाना। बाहर का, घर से बाहर? नहीं, सुबह से बाहर, दुबई वगैरह वहाँ पे। वो तो करीब है यार, कोई सोची थी तो कोई 7 समंदर पार सोचती, दुबई तो बराबर में। नहीं मतलब बस इसको आगे लेके जाना चाहिए। बस वैसे ट्रम्प से हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी जा रही है, तो अमेरिका का सोचो है ना, वहाँ का सोचे, दुबई तो करीब है, दुबई तो बड़ा आसान है, टिकट भी सस्ती हो रही है आजकल। अच्छा जी, कुछ शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और मैडम नूरजहाँ के जी बिस्मिल्लाह कीजिए। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते होरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। उड़दा दुपट्टा तेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर जन्ना नहीं हो चलदा, उड़दा दुपट्टा तेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर जन्ना नहीं हो चलदा। आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, साडे पैरां विच बेड़ियां पा के, साडे पैरां विच बेड़ियां पा के, ते होरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। थक गईयां पानियां ने पुन पुन के, गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के, थक गईयां पानियां ने पुन पुन के, गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के। डाडा सानू कीता तू तंग सजना, डाडा सानू कीता तू तंग सजना, बदले लवांगे तेनू रज रज के, सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के, सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के, ते होरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया। रुत तेरे प्यार वाले रंग रंग दे, दिल तेनू चुमदा ते अख संग दे, रुत तेरे प्यार वाली रंग रंग दी, दिल तेनू चुमदा ते अख संग दी, फुल केड़ा पाया तू साडे प्यार दा,
ज़बरदस्त वेज़ आहे, मतिलबु मूंखे ॾाढो मज़ो पियो अचे हिन कॉम्बिनेशन मां। ऐं जॾहिं बि तव्हां कंहिं बि कॉम्बिनेशन जी ॻाल्हि कंदा आहियो जंहिं म्यूज़िक में हुजे ऐं उन में जॾहिं उहे ॿ ब्लड रिलेटिव्स पाण में मिलंदा आहिनि त उहो अहिड़ो ख़ूबसूरत कॉम्बिनेशन साम्हूं नज़र ईंदो आहे जेको हिन वक़्तु मुंहिंजे सेट ते नज़र अची रहियो आहे। अच्छा, ये जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ वञूं था, वापसि अची इंशाल्लाह कुझु ॿियूं शयूं शामिलु कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। ऐं कॾहिं कॾहिं वक़्तु ॾाढो मुश्किल सां गुज़रंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं तव्हां सोचींदा आहियो त अॼु वक़्तु गुज़रणो ई न आहे ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं ई वक़्तु गुज़री वेंदो आहे। अॼु मूंखे लॻे थो ईअं ई थियो आहे, सुबुह सुबुह जो अची मुंहिंजी अखियूं न खुली रहियूं, टाइम घटि आहे, पाण में सुभाणे ॻाल्हाईंदासीं। फ़िलहाल पंहिंजे महिमान की तरफ मां वञणु चाहियां थी ऐं उन्हनि जूं ॻाल्हियूं शामिल करणु चाहियां थी। कुछ ब्रेक से पहले जिराई से बात हो रही थी और मैं वो इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो जल्दी से, क्योंकि आपकी बड़ी जो हमारे नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मुलाकातें होती होंगी, उनको आप फैसिलिटेट करते होंगे, तो इनिशियल जो स्टेप्स हैं किसी भी बिज़नेस के लिए वो कौन से होने चाहिए और इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में कहाँ जगह खाली है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पोटेंशियल है और काफ़ी यूथ के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर उनको अवेयरनेस होना तो आप डिफरेंट तरीके से कोई छोटी मोटी आप एक कारखाना, फैक्ट्री आप लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत इजी है कि आप जो भी आइटम आप, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आप इसमें इस तरह की ये आइटम लगा लें, हो सकता है उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, तो आप अपना खुद ही एक इंटरेस्ट पैदा करें। जो आपको आइटम है उसको आप यूट्यूब से देखें और वो तमाम कारखाना एक छोटे से कमरे के अंदर लगाएं, वो बनाएं। जैसे चिप्स है, आप जैसे बिस्किट है, इस तरह के बहुत सी ऐसे ख़वातीन के पास है जो अपना वेजिटेबल है, इसको आप बेशक उसको आप बना के उसकी रेसिपी उसके साथ आप टिन पैक करके उसको आप मार्केट के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हमारा इससे हमारा देखिए हम इंपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें, वजह ये है कि अगर अपनी मार्केटों में देते हैं उससे हमारा अच्छा खासा जो हमारा ये जो फॉरेन एक्सचेंज है वो वेस्ट होता है और पाकिस्तान के अंदर एक एक डॉलर की बड़ी वैल्यू है इस टाइम पर। तो आप एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको दो स्टेप आपको रोज़गार मिल जाएगा और वो सप्लाई चेन के ज़रिए आप मार्केटों में सेल कर सकें जो आइटम। तो आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ जाएँ, ट्रेडिंग की तरफ आ जाए, बहुत ईजी है। अगर किसी भी तरह का कोई ऐसे इश्यूज़ आएँ तो जो बिज़नेस कम्युनिटी और जो अपने सेमिनार और डिफरेंट अवेयरनेस सेशन करते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करें और उसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ आए सवाल करें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन, चैम्बर और काफ़ी ऐसी एसोसिएशन हैं, बड़ी एक्टिव हैं और बड़ा मतलब सपोर्ट करती हैं जो भी इस तरह के मामला हैं। तो हर तरह की आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। सही, और बड़ी चीज़ें अब तो अवेलेबल हैं और जो आपके हाथ में एक गैजेट है उसमें सब कुछ मुझे लगता है अवेलेबल है। अब तो ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है, आप चीज़ें सीख सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तबस्सुम साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूँगी और प्रोग्राम के इख्तिताम का भी वक्त है, तो ज़रूर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पास काफ़ी सारी जगहों पर काफ़ी सारी चीज़ें, हम अवेयरनेस सेशंस भी अटेंड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का एक जो जज्बा होता है वो बड़ा कम हमें नज़र आता है। मैं चाहती हूँ वो रास्ता आप दिखाएं। अगर किसी के पास कोई कंप्लेन है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट की कंप्लेंट है, कोई एम्प्लॉयर की कंप्लेंट है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल, देखें, अगर लेबर हैं और लेबर रिलेटेड कोई भी अनफेयर डिसमिसल हो गया है आपके साथ, या सैलरी स्टॉप हो गई है, या पेंशन वगैरह ड्यूज़ नहीं दे रहे, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो भी हैं उनके रिलेटेड कंप्लेन आप करना चाहते हैं और वो नहीं एम्प्लॉयर उस पर अमल कर रहा, तो आप लेबर कोर्ट जाइए। सही, ठीक है, लेबर कोर्ट जाइए। सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 2013 का, आप उसके तहत लेबर कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और अगर आपकी EOBI की पेंशन या सैसी की मेडिकल बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपके पास सिंध का मोतसिब है। सही, सिंध के मोतसिब आला के पास दरख्वास्त लगा दें इसकी। और बाकी वर्क प्लेस हरासमेंट अगर हो रही है या इन्वायरमेंटल कंप्लेंट्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तब भी देखें वर्क प्लेस हरासमेंट का ओम्बड्समैन अलग है और उसकी डिपार्टमेंट में भी एक कमेटी होती है। आप कमेटी को रिपोर्ट करें, नहीं हल होता आप ओम्बड्समैन के पास जाइए। और मज़ीद मालूमात अगर चाहते हैं किसी भी मसले में या कोई ख़ुद से इंफॉर्मेशन भी चाह रहे हैं तो 0800-70-806 पे कॉल करें। हमारे वकील आपके पास मौजूद हैं जो आपको 9 to 5 टाइमिंग में अवेलेबल हैं। सही। अच्छा, ये जितनी भी आपने कंप्लेंट्स की बात की, ये उन्हीं के लिए हैं जो रिटन एम्प्लॉय हैं,
जो रिटन नहीं है, बिल्कुल, जो वर्बल नहीं। हैं, उन पे कोई एक्ट जो है वो कायद नहीं होता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखने का और बड़ी अवेयरनेस हमारे लोगों तक पहुंचाने का। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे तरीके से आप दोनों परफॉर्म कर रही हैं। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह परफॉर्म करती रहें और इसी तरह एक बड़े पैमाने पे आप दोनों बहनें बड़ा खूबसूरत नाम जो है वो सजाएँ और हमारी जो स्टार जो लिस्ट है पाकिस्तान की, उसमें आप लोगों का नाम आए। आखिर में क्या सुना रही हैं? हम लोग आखिर में एक छोटा सा सॉन्ग गाएंगे, वो भी मैडम नूरजहाँ पे है, कि जो उनको आते हैं वही उनके साथ गाएंगे। हाँ, दोनों साथ आखिर में एक छोटा सा सॉन्ग है जो हम सुना रहे हैं। थैंक यू सो मच। तहाँ जो अगर हुजन जिला आखिर में शामिल कर रहे हैं गानों तहाँ से मुलाकात थी सुभाणे तेस ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे, असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे, इते नहीं सी आखे इते नहीं सी आखे जहान छड़ जावे, असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे, असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे, इते नहीं सी आखे इते नहीं सी आखे जहान छड़ जावे, असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे, असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे। मिले भी नहीं टुर पिया चुप करके, मिले भी नहीं टुर पिया चुप करके, असी तेरे पीछे पीछे आए मर मर के, आए मर मर शाला साडे सिरे आण तेरियां दुआवां, शाला साडे सिरे आण तेरियां दुआवां, इते नहीं सी आखिया इते नहीं सी आखिया जहान छड़ जावे वे, असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे, असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे, असां ते ए आखे आसे सानू ना बुलावे। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।